जीवन बोझिल न बने, इसीलिए अध्यात्म है, धर्म है, ऐसी शिक्षा है इसकी। जीवन के हर मोड़ पर हमारा मार्गदर्शन होता रहे। अध्यात्म में वह शक्ति है, धर्म में वह ज्ञान है, जिससे हम विचलित नहीं होते और हमारी आत्मिक शक्ति का, हमारी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। कठिन परिस्थितियों में भी हम नहीं घबराते, विपरीत परिस्थितियों में भी हम नहीं घबराते, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम विवेक और धैर्य के साथ अपने जीवन का विकास करते हैं। तो हमारे भीतर बड़ी शक्ति है, लेकिन वह शक्ति प्रकट होनी चाहिए। हमारे भीतर तो अनंत की शक्ति है, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर वह शक्ति है। ईश्वर ने वह शक्ति दी है। प्रत्येक मानव के अंदर ईश्वर ने वह सामर्थ्य दिया है, वह ज्ञान दिया है, वह बल दिया है, वह पराक्रम दिया है, वह शक्ति दी है। ईश्वर ने हम सबको आवश्यकता से अधिक दिया है। ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है हमें, और ईश्वर की दी हुई शक्तियों का, ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमें सार्थक उपयोग करना। अगर ईश्वर की दी हुई शक्तियों का हमने सार्थक उपयोग न किया, तो जो दिया है वो वापस भी ले लेता है। कर्माध्यक्ष है वह, प्रत्येक कर्मों का साक्षी है, प्रत्येक कर्मों का। घोर घने जंगल में अमावस की रात में बैठकर कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे भावों को जानता है। उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के किसी भी कर्म का कभी भी संपादन नहीं हो सकता, क्योंकि वह साक्षी रूप में सदैव स्थित है। ईश्वर की दी हुई शक्तियों का सार्थक उपयोग वाणी के रूप में अद्भुत शक्ति मिली हमें, मन के रूप में अद्भुत शक्ति मिली, बुद्धि के रूप में हमें अद्भुत शक्ति मिली है। अंतःकरण बड़ी शक्तियों वाला है, और ईश्वर की दी हुई इन शक्तियों का हमें सार्थक सदुपयोग करना है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। कितना दिव्य भाव है यह, हम विचार करें इस पर। जहाँ मन, वचन और कर्म से एकता का संदेश है। ये त्रिवेणी है, त्रिवेणी बह रही है। मन श्रेष्ठ भावों से वाणी भी उसी रूप में, और जो हमारी क्रिया है वह भी उसी रूप में। कितना दिव्य संदेश है। वाणी कुछ बोल रही है, मन में कुछ चल रहा है, कार्य कुछ घटित हो रहा है। भिन्नता है।
दिल में ईंटें हैं भरी, लब पे खुदा रहता है। तो बाहर और भीतर की स्थिति, भीतर और बाहर की स्थिति में किस प्रकार अंतर कम से कम हो। करूं मैं दुश्मनी किससे, करूं मैं दुश्मनी किससे, दुश्मन भी हो जब अपना। करूं मैं दुश्मनी किससे, जब दुश्मन भी हो अपना। मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, मोहब्बत ने नहीं छोड़ी, दिल में जगह अदावत की, दिल में जगह अदावत की। प्रेम का ऐसा प्रवाह भीतर बाहर से एक रस हो। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भये, लिखी भय जो ईट। कबीर अंतर प्रेम का, लागी नेक न छीट। तो मार्ग ऐसा है जिस मार्ग को प्राप्त करने के लिए, जिसके अनुभव के लिए शुद्ध अंतःकरण अनिवार्य है। भौतिक विद्या का अभ्यास हो, लेकिन अभिमान रहित होकर। तो वाणी की शुद्धि कितनी आवश्यक है। मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। मौन अनावश्यक बोलने से हमारी शक्ति नष्ट होती है, ऊर्जा व्यर्थ में चली जाती है। शब्द शब्द तरासा हुआ, शब्द शब्द प्रेम और शांति का संदेश देता हुआ, न्याय धर्म युक्त ज्ञान युक्त शब्द, हर शब्द जैसे मानो सत्य और प्रेम और ज्ञान की महिमा को गा रहा हो। शब्द की शक्ति है, वाणी की शक्ति है। वाणी में बल है, वाणी का ऐश्वर्य है। और वाणी का अनियंत्रण कितना कष्ट देता है, वाणी का दुरुपयोग कितना कष्ट देता है। वाणी का चोट जीवन भर भूलता नहीं व्यक्ति। इसने ऐसा बोला था, अंत समय तक दिल में गांठ बना के रखता है। इस समय मैं वहां गया था तो ऐसा बोल दिया था हमको। जब जब दिखता है सामने तो वही था, वह बोल दिया ऐसा। उसका जो क्रोध है एकदम अस्थाई क्रोध बना के रखता है। ऐसा लड़ाई कर लिया। एक क्षणिक क्रोध है, एक अस्थाई क्रोध बना लेता है। एक तो क्षणिक आया गया, लड़ाई झगड़ा करके खत्म कर लिया। एक अस्थाई क्रोध जैसे खत्म नहीं होता उसका। वाणी का दुरुपयोग अनेक प्रकार के कष्टों को, अशांति उपद्रव को उत्पन्न कर देता है। शब्द शब्द विवेक युक्त, ज्ञान युक्त, धर्म युक्त, विचार युक्त शब्द हो। विचार युक्त, अनावश्यक निरर्थक मिथ्या प्रलाप झूठ प्रपंच व्यर्थ है, बकवाद है। सहज विनोद में कुछ बातें हो सकती हैं। सहज विनोद, हल्का विनोद हो सकता है। व्यर्थ बकवाद तो नहीं कर सकते, मिथ्या प्रलाप तो नहीं कर सकते। सहज विनोद किया जा सकता है धर्म ज्ञान न्याय विवेक की दृष्टि से। वाणी का दुरुपयोग नहीं।
मौन वाणी की प्रथम विशेषता है। इसीलिए साधकों को मौन का विशेष अभ्यास कराया जाता है, करना चाहिए। मौन भी बाहर और अंतर्बाह्य मौन है, भीतर और बाहर का मौन है। वाणी में भी तुम ही हो प्रभु, वाणी में भी तो तुम हो और मौन में भी तुम हो। वाणी में भी तुम हो और मौन में भी तुम हो। भीतर भी तुम हो और बाहर भी तुम हो। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा अर्जित भौतिक संपदाओं से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान होती है उसकी वाणी से। व्यक्ति पहचाना जाता है अपनी वाणी से। उसके पास कितना धन है इससे नहीं। व्यक्ति की पहचान होती है उसकी वाणी से, उसके विचार से, उसकी क्रिया से। व्यक्ति की पहचान होती है उसके द्वारा अर्जित भौतिक संसाधनों से नहीं। उसके द्वारा अर्जित भौतिक संपत्ति से उसकी पहचान नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान होती है उसकी वाणी से, उसके विचार से, उसकी क्रिया से, उसके व्यवहार से व्यक्ति पहचाना जाता है। अपने धन से नहीं, अपनी संपत्ति से नहीं। हमारे ऋषियों ने कहा ऐसा, हमारे महापुरुषों ने कहा ऐसा। व्यक्ति पहचाना जाता है इन्हीं आंतरिक आभूषणों से। वन्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृताधार्यते क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम। क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम। वाग्भूषणम भूषणम वाग्भूषणम भूषणम। तो वाणी के रूप में बड़ी अद्भुत शक्ति मिली हम सबको। हम सबको बड़ी शक्ति मिली है वाणी के रूप में। और वाणी का क्षय बहुत बड़ा क्षय है। इतना बड़ा क्षय कि शब्द से, वाणी से ही नहीं बताया जा सकता। हर शब्द अनमोल है, हर शब्द अमूल्य है। एक एक शब्द तराशा हुआ, एक एक शब्द विवेक युक्त, विचार युक्त हो साधक का। मन, वचन और कर्म की एकता। और जैसा भी चल रहा है यहाँ से, जैसा भी चल रहा है, भले वाणी हम सबकी मौन हो, लेकिन चल रहा है यहाँ से मन से चल रहा है। अच्छा हो, बुरा हो, बढ़िया हो, खराब हो, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, धर्म रूप में, अधर्म रूप में, विधि रूप में, निषेध रूप में, जैसा भी चल रहा है मन से, जैसा भी चल रहा है। वाणी से थोड़े प्रकट हुआ है अभी। वाणी तो अभी मौन है। क्रिया में थोड़े कुछ घटित हुआ है अभी। अभी कोई व्यवहार में आया नहीं, कोई वाणी में है नहीं, केवल मन का अभी। मनः संकल्प विकल्पात्मकम। तत्क्षण ही एक प्रकार का मानसिक कर्म घटित हो रहा है। तत्क्षण ही एक प्रकार का मानसिक कर्म घटित हो रहा है मन के स्तर पर। एक कर्म तो घटित हो गया, अच्छा हो, बुरा हो, बढ़िया हो, खराब हो। वाणी से नहीं बोला तो क्या हुआ, मन में तो भाव आ गए, उसे विचार आ गए। मानसिक कर्म तो घटित हो गए। तो भले वाणी मौन हो, मन के स्तर पर
हमसे वो कर्म घटित हो रहे हैं, मानसिक कर्म घटित हो रहे हैं। इस प्रकार से कर्म का जो साम्राज्य है वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। कर्म का साम्राज्य जगत व्यापी साम्राज्य है। तो मन की शक्ति को केंद्रित करने के लिए आत्मिक बल चाहिए। मन को मन के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते। सेवा सत्संग साधना का आधार चाहिए, आत्मिक शक्ति का आधार चाहिए। मन शक्ति वाला है, आत्मा से भी बड़ी शक्ति वाला है क्या? परमात्मा से भी बड़ी शक्ति वाला है क्या भाई? मन बहुत चंचल है, चंचल है, परमात्मा से भी चंचल है। जहां जहां मन जाता है दौड़ दौड़ कर, परमात्मा पहले से वहां स्थित रहते हैं। कितना चंचल है भाई। कहाँ कहाँ जाता है। चंचल तो है, लेकिन एक क्षण में एक ही विषय का ज्ञान क्रमशः होते हैं। इसकी युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम, ज्ञान क्रमशः होते हैं, लेकिन गति इतनी तीव्र है कि ऐसा लगता है कि मन एक साथ कई ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है, होता थोड़ी ऐसे। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं और जिससे यह होता है उसी को मन कहते हैं। लेकिन इतनी तीव्रता से होते हैं। एक विषय के साथ एक समय में इसका संबंध होता है। लेकिन गति इतनी तीव्र है, ऐसा प्रतीत होता है, पर होता नहीं। तो आत्मा की शक्ति को जो सबसे प्रधान शक्ति है, जिस आधार पर यह दृश्य शरीर प्रवाहित है, जिस आधार से मन कार्य कर रहा है, मने सुरतिले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटक रहे संसार। तो आधार है सद्गुरुदेव के ज्ञान का, स्वरवेद के स्वर का, सेवा भाव का, सत्संग का, साधना का, जिससे हमारी जो बिखरी हुई शक्ति है वह धीरे धीरे नियंत्रित होने लगती है। क्योंकि मन को मन से नहीं नियंत्रित कर सकते। मन को नियंत्रित करने का, संयमित करने का जो विधान है वह महापुरुषों ने बतलाया है, सद्गुरुदेव ने बतलाया है, स्वरवेद ने बतलाया है।